का कहीं ना कहीं किसी स्कूल से भी कांटेक्ट है। हाँ। आप, मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जिस क्लास में पढ़ता था 10th में, +1 2 में, तो यूँ लगता था मेरी क्लास का जो टीचर है उसे ज़रूर ट्यूशन लगाऊंगा, वो भी प्रेशर करता था जी। और आगे अभी भी स्कूलों में इस टाइप का प्रेशर होगा, वो कैसे आप बच्चों में डाल पाओगे? भाई मैं बच्चे आपके पास आऊँ। कुड़ी एक बात बता, जो ये आपकी एकेडमी है, यस सर, पढ़ाई सच में सही होती है या सर क्या गई बोला है? नहीं अच्छी होती है, जो हमारे डाउट्स होते हैं वो भी अच्छे से क्लियर किए जाते हैं सारे। सही है बिल्कुल। सब्जेक्ट कौन से अपने पास? मैथ्स और साइंस। मैथ और साइंस, Yes, मतलब sir. PCM। यस सर, Physics, chemistry, 10th math. क्लास। 10th क्लास। यस सर। तो 10th क्लास के हिसाब से जो पढ़ाई है वो बढ़िया है। हाँ यस सर। फैकल्टी है कहाँ से अपने पास सारी? कौन सी क्लास में है? 11th। अच्छा एक बात बताओ, +1 2 की जो लड़कियां हैं कितना सेफ है इस एकेडमी पे? भाई काफी। छेड़खानी वगैरह ना हो? नहीं छेड़खानी कोई, मतलब यहाँ के बच्चे भी काफ़ी सिंसियर हैं और कैमरे भी हैं सेफ्टी के लिए हमारे। तो सेफ है मतलब। हाँ। पढ़ाई कितना सीरियस होती है? पढ़ाई भी काफ़ी, जब मजाक करना हो तो मजाक भी होता है, पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। यस सर। अभी तो 2 ही डिजिट में आपके पास बच्चे हैं। जी बिल्कुल। कल को जब 400 500 हो जाएंगे जी। तो फिर वही हो जाएगा कि 90 बच्चों पे एक टीचर। हाँ तो ये वो कैसे एडजस्ट करोगे? हाँ कौन सी क्लास में है? +2 +2 में। सब्जेक्ट PCB बायोलॉजी है ना? तो पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी। सच में ही बहुत अच्छी होती है? सर सच्ची के में बहुत आगे अच्छी या होती है। हॉल में सर के आगे ऐसा बोलना पड़ा? नहीं सर, हम बोलते ही नहीं झूठ, इस एकेडमी का कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता। यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी सर, जो अदर एकेडमीज हैं उनसे बेटर। मैंने कभी अपने एक्सपीरियंस में मैंने अपनी जितनी भी एकेडमीज में ट्यूशन लगाया, बेस्ट है। बेस्ट है। कौन सी क्लास में है अभी यहाँ पे? मैं +1। +1 साइड कौन सी है? मेडिकल। PCB। यस सर। तो जो लेक्चर वगैरह लगते हैं रेगुलर लग रहे हैं वो? हाँ जी सर, रेगुलर लगते हैं। सैटरडे को टेस्ट सीरीज होती है और संडे की हॉलीडे और रेगुलर तो लेक्चर्स। बात करें सेफ्टी को लेके? सेफ्टी सर, हर तरफ कैमरेज हैं, सेफ्टी गर्ल्स की पूरी सेफ्टी के लिए बहुत सही है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, जो लॉकडाउन लगा उस टाइम 3 दिन 4 दिन आपने क्लास लगाई, उस टाइम फैकल्टी कुछ और आई होगी, लॉकडाउन के बाद अब फैकल्टी कुछ और आई होगी, वो जो क्वालिटी को वो तो खत्म होगी उसमें। कौन सी क्लास में पढ़ी है? 9th में है। जो नीचे अभी तो खैर पार्टी चली हुई है, पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सच में होती है सच में होती या यूँ हम मान के चले भाई सर थे इसलिए हमने ऐसा कहना पड़ गया? है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो लेक्चर जो पढ़ाते हैं वो टीचर कैसे हैं? कितना एक्सपीरियंस आपको लगता है भाई वो सच में डिजर्विंग है, बहुत बढ़िया है? टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वो हर बच्चे को, एक तो क्लास का जो साइज़ है वो बहुत कम है, बैच साइज़ बहुत कम है, मतलब 30 to 35, जिससे हर बच्चे से टीचर बात कर पाता है और उससे मतलब Easily? हाँ इजीली हो पाता है। कि आपके पास शायद 50 बच्चे होंगे या 100 बच्चे होंगे? ना उससे कम है, उससे कम। डबल डिजिट में ही है, ट्रिपल Double डिजिट में नहीं है। देखो ये भी एक फेयर फेस है भाई, सच्चाई बता रहे हैं। उन एकेडमी से कैसे कंपटीशन दे पाओगे जिनके पास 1000? सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक एकेडमी से मेरे पास लेटर आया, सुबह सुबह जब मैंने वो देखा तो उन्होंने बुला रखा था मैं, और आप जानते हो खैर उस लेटर के बारे में। अभी मैं उसी एकेडमी पे आया हूँ, ये है विज्ञानिक, और आप इस एकेडमी को देख रहे हैं। और यहाँ पे आज गेट टुगेदर कर रखा है, बच्चे आए हुए हैं और देखते हैं अंदर का प्रोग्राम कैसा चल रहा है। आ जाओ। गाने चले भाई नीचे, ये मेरा कॉपीराइट ठुकवाऊंगे। सारे ही नीचे हैं, बैलून वैलून तो है यहाँ पे, तो चले आ जा। ये लकड़ी तो नहीं होगी यार, एक मिनट मैं ये देख लेता हूँ। हाँ ये लकड़ी नहीं है, या कुछ और तरीके से बना रखे हैं इन्होंने। नीचे नीचे हमने पिछले साल 8 मार्च को ओपनिंग की थी यहाँ पे, लॉकडाउन में।
लॉकडाउन में मतलब क्या चस्का लगा भाई, पीछे ला लिया, खराब कर लिया? नहीं हाँ, असल में हमने जो सेशन शुरू किया था ना जी, पहली हमारी क्लास थी 16 मार्च को, तो 16, 17 और 18 तीसरी क्लास थी। उस दिन पुलिस वाले आ गए थे जी, बोला शटर डाउन करो। मैंने कहा हमने 3 दिन ही हुए अभी खोले हुए, आप क्यों बंद करवा रहे हो? बोला सारा क्योंकि हरियाणा में 2-3 दिन पहले लग गया था, ऑल इंडिया में तो 22 मार्च को लगा था। हमने तो एक डेट याद है, क्यों हमारे ऊपर बीती है। अच्छा। तो 18-19 को ही हमें फिर बंद करना पड़ा फोर्सफुली। कोरोना की जो गाइडलाइंस थी वो लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन है ना। अभी तक कोरोना तो गया नहीं है खैर, लेकिन भय चला गया लोगों में, और जिस तरह की वो समस्या लग रही थी उस तरह की अब वैक्सीन वगैरह आ गई, तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। बट लास्ट ईयर हमारा कोरोना में टफ गया है, और हम मार्च में खुले तभी शटर डाउन कर दिया उन्होंने, और उसके बाद हमने अक्टूबर में खोला था। तो अक्टूबर से फिर भी बीच में कभी कभी 10-15 दिन ऐसे, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के रूमर्स हैं और हैं, किसी ने मतलब वो हुआ, तो कंटिन्यूस बहुत कम चला है। मतलब ये मानिए कि 3-4 महीने हम कंटिन्यूस रन कर पाए हैं, मतलब नॉन स्टॉप। ओके। हाँ सर, मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि आपके पास शायद 50 बच्चे होंगे या 100 बच्चे होंगे? ना, उससे कम है, उससे कम है, डबल डिजिट में ही है, डबल ट्रिपल डिजिट में नहीं है हम। देखो ये भी एक फेयर फेस है भाई, सच्चाई बता रहे हैं। उन एकेडमी से कैसे कंपटीशन दे पाओगे जिनके पास हजार बच्चे? नहीं, ये संख्या का कंपटीशन हमारा संख्या का नहीं है, क्वांटिटी का कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि हम क्वालिटी में कंपटीशन दें। क्वांटिटी में, क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, जो लॉकडाउन लगा उस टाइम 3 दिन 4 दिन आपने क्लास लगाई, उस टाइम फैकल्टी कुछ और आई होगी, लॉकडाउन के बाद अब फैकल्टी कुछ और आई होगी, वो जो क्वालिटी को वो तो खत्म होगी उसमें फिर? नहीं, ये बच्चे आपको बता देंगे, हमारी जो फैकल्टी लॉकडाउन से पहले थी, पहले दिन जो फैकल्टी थी वही फैकल्टी हमारी कंटिन्यू हुई। हालांकि एक मैडम थी जिनका बाद में बायोलॉजी की मैडम थी, उनका PhD में एडमिशन हो गया था, तो वो एकेडमिक रीजन्स था, मतलब ये रीज़न नहीं था कि लॉकडाउन लग गया है, तो वो प्रमोट हुई थी, वो छोड़ के नहीं गई थी। सो शी प्रमोटेड फ्रॉम, मतलब मास्टर्स की थी उन्होंने, और बाकी फैकल्टी हमारी वही है, हमारी फैकल्टी। तो आपने चेंज नहीं की फैकल्टी? बस यही सबसे बड़ा हमारा ये मानो घर से तनख्वाह दी उनसे या कंप्रोमाइज़ करा उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है, ना उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो ये वी आर थैंकफुल टू द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हेयर कि उन्होंने हमें सहयोग दिया है ना। तो टाइम से फीस आ गई, और थोड़ी बहुत किसी की बच गई तो कोई बात नहीं, मतलब अभी भी आ रही है, किसी तरह से हमने बैलेंस कर लिया। बस ये बैलेंसिंग था, ये एक्ट अपने आप में मतलब काफ़ी। आपने जो यहाँ पे रूम बनाए हैं या जो सिस्टम बनाया है, खर्चा करा आपने मेरे ख्याल से 20-30 लाख रुपए लगाया होगा? ज़्यादा कर दिया स्ट्रक्चर पे, है ना? हाँ, जो स्ट्रक्चर पे सब कुछ है आपके इसमें क्लास में। जी बिल्कुल। स्पेशल क्या है अगर मैं पूछूं तो? क्योंकि मैंने आपकी दीवार देखी थी कि गेट देखे थे शायद, ये लकड़ी के तो आपके हैं नहीं मेरे ख्याल से? नहीं, ये वाला जिस पे आपने हाथ लगाया ये तो लकड़ी का है, क्योंकि ये मैं ऊपर देख रहा था हाँ, जो हमने एकेडमी जब शुरू की थी, यहाँ पहले कोई स्ट्रक्चर था, उन्होंने यहाँ लकड़ी का लगा रखा था, बट जो हमने सारा लगाया है वो एक्चुअली लकड़ी वाला हमारे पास ऑप्शन था ही, सस्ता था, लेकिन सस्ता नहीं, अच्छे की तरफ हमने सोचा। कुछ दिन पहले की बात है, मे बी यू ऑल्सो रिमेंबर, 1-1.5 साल पहले की सूरत में बड़ी घटना हुई थी, फायर एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे जल गए थे। तो मेरी सोच ये थी कि हम कुछ भी मतलब बनाएं तो ऐसा हो कि एक सेफ्टी प्राइम एलिमेंट हो उसमें, ठीक है। तो हमने यही सोच के हिमाचल से मैंने ये मटेरियल मंगाया। ये फाइबर सीमेंट है एक्चुअली, ये लकड़ी नहीं है, दिखती लकड़ी जैसी है, बट ये स्टफिंग की हुई है, तो 2 तरफ सीट होती है एंड देन इंसुलेशन के द्वारा उसमें स्टफिंग होती है, तो फायर प्रूफ है ये। तो मतलब 4 घंटे भी फायर को झेल सकता है, लोहा तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो माइल्ड फायर है, सेफ्टी के हिसाब से जितनी देर आपको निकलने में लगे ना, उतनी देर में आप सेफ हैं यहाँ पे। तो फायर प्रूफ है। दूसरी बात यह है कि वेदर प्रूफ है, तो साउंड प्रूफ है हमारे क्लासरूम्स हैं। मतलब बेसिकली ये तो स्ट्रक्चर की बात है। क्लासरूम के अंदर क्या स्पेशल है? क्लासरूम में पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमने ये रखा है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशो है ना, वो 35 से 1, मतलब एक टीचर एक वक्त में 35 बच्चों तक सीधी पहुंच कर सकता है।
उससे ज़्यादा तो ये समझो कि मतलब यूट्यूब पे अभी तो वर्चुअल बच्चे- एक्सपीरियंस है। देखो, कड़वी- आंखों में आंखें मिला के बच्चे से 35 बच्चों से ही बात कर सकता है एक टीचर। कड़वी सीधी बात ही है सर, अभी तो 2 ही डिजिट में आपके पास बच्चे हैं। जी बिल्कुल। कल को जब 400-500 हो जाएंगे जी, जी। तो फिर वही हो जाएगा कि 90 बच्चों पे एक टीचर। हाँ, तो ये वो कैसे एडजस्ट करोगे? हाँ, ये शंका है, लेकिन इसका समाधान हमने पहले ही कर दिया है। हमने जो पार्टीशन किए वो हार्ड पार्टीशन किए, उसको आप सरका ही नहीं सकते। तो हमने 35 क्लास, एक आप हमारे रूम देखिए एक बार, जी। तो 35 बच्चों की ही सीटिंग है उसमें। 35 से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते, बल्कि 35 से भी कम। अगर किसी दिन कोई अच्छा ब्रेकफास्ट आलू के पराठे खा के आ जाए बच्चा, तो 35 के मतलब 34 हो जाएंगे, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। 2-4 दिन के भूखे बच्चे भी बिठाओगे तो भी 35 बैठेंगे मैक्सिमम। तो ये जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो, ये बहुत क्रूशियल था, और ये हार्ड पार्टीशन है, मतलब हम इनको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से हम टीचर बढ़ा देंगे, स्टूडेंट नहीं बढ़ाएंगे क्लास में, हम टीचर बढ़ाएंगे। तो हमारा फोकस यही है कि 35 बच्चे जिन तक आँख से आँख मिला के टीचर पढ़ा सके, वो क्या कॉपी पे लिख रहा है, क्या कर रहा है, ये बच्चे तक पहुंच के हर टीचर। ये ना हो कि पिछले 5 रो को तो यही नहीं पता ये मतलब टीचर पढ़ा क्या रहा है आज, ठीक है। विर्चुअल एक्सपीरियंस ना हो, हम चाहते हैं कि टीचिंग शुड रिमेन ए रियल एक्सपीरियंस, कि जहाँ सर हाँ। मैं आपसे डिस्कस करूं, बहुत सारी एकेडमी में ऐसा भी लगा है भाई उनका कहीं ना कहीं किसी स्कूल से भी कांटेक्ट है। हाँ, आप, मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जिस क्लास में पढ़ता था 10th में, +1-2 में, तो यूं लगता था मेरी क्लास का जो टीचर है उसे ज़रूर ट्यूशन लगाऊंगा, जी वो भी प्रेशर करता था। जी। और आगे अभी भी स्कूलों में इस टाइप का प्रेशर होगा, वो कैसे आप बच्चों में डाल पाओगे भाई मैं बच्चे आपके पास आए? एक्चुअली हमें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अगर बच्चे को अच्छा लगेगा तो वो आएगा, ऑब्वियसली। फैकल्टी है कहाँ से अपने पास सारी? हमारी जो फैकल्टी है, मतलब अभी सभी सब्जेक्ट्स के जो टीचर हैं, जी। जैसे फिजिक्स है और मैथमेटिक्स हैं और केमिस्ट्री हैं, सभी IITians हैं, अलग अलग IIT से हैं। IIT बॉम्बे से हैं, IIT मद्रास से हैं, और भी जो फैकल्टीज पहले भी थी से, मतलब जो मैंने बताया वो, और सभी IITian। हमने एक बाहर बोर्ड लगा रखा, और उसका मतलब है कि हमारी जो फैकल्टी होगी यहाँ IITian होगी। वो कोर सब्जेक्ट्स ही, देखो इंग्लिश और बायोलॉजी IIT में नहीं होती, लेकिन बायोलॉजी की भी फैकल्टी हमारी वो टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। तो हमारा एक मिनिमम, ये बच्चे सभी बैठे हैं, ये दे आर प्रूफ्स आल्सो फॉर दैट, कि हमारा मिनिमम सेट हमने कर रखा है कि हमारे पास कोई टीचर पढ़ाने आएगा तो उसका IIT का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर एक्सपोज टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस, लर्निंग प्रैक्टिसेस, वही आप सिखा भी सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कई बार 20 साल का, हम ये मानते हैं जैसे यहाँ पे अकेडमीज़ हैं बहुत सारी, तो वहाँ लोग 20-20 साल से ऐसे लिखते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस एक शब्द है और दूसरा है एक्सपर्टाइज, कि आप एक्सपर्ट हो कि नहीं। तो जब आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में मतलब पढ़ के आते हैं तो आपका एक्सपोजर होता है, तो एक्सपोजर से एक्सपर्टाइज आती है। तो एक्सपोजर हमारे जो सभी टीचर्स हैं, जो भी अभी भी हैं, फ्यूचर में भी कोई आएगा, तो हमारी ये गारंटी है कि कोई भी IIT से नीचे का किसी का एक्सपोजर नहीं होगा। तो एटलीस्ट दे शुड बी एक्सपोज टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द कंट्री, ठीक है। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट हमने, मतलब ये हमारा कमिटमेंट है। एक्सपीरियंस डजंट मैटर ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है बिल्कुल, लेकिन एक्सपर्टाइज उस पर हैवी होती है। तो शुरुआत में अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी जगह से है, फिर एक्सपीरियंस से तो हर कोई सीख जाता है। मतलब आप गधा भी एक्सपीरियंस से सीख जाता है, नहीं कैसे चलाना है, लेकिन अगर आप घोड़े को वही उसी तरह की ट्रेनिंग दें तो वो घोड़ा और गधा बराबर नहीं भाग सकते। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, डोंट टेक इट नेगेटिव वे, मैं सिर्फ एक कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। व्हेन यू आर एक्सपोज टू समथिंग विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना, तो ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग मैटर करती है, आपकी पीछे की ट्रेनिंग क्या है ना। तो हमारा लेवल, हम बोर्ड का लेवल है वो तो है ही, अगर हम जब भी अप लेवल करना चाहें किसी भी उसमें सब्जेक्ट में, किसी भी उसमें, तो डिपेंडिंग ऑन हमारे स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है और स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से, सो वी हैव नो डिफिकल्टी। वैसे अभी एकेडमी आप हिसार या गुड़गांव या कहीं और भी कर सकते थे, जींद में क्यों चुना? क्योंकि जींद में तो पहले ही कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा ऐसी जगह चुन लेते भाई जहाँ पे एकेडमी कम हो, क्यों भाई, है ना भाई, एक जहाँ पे पहले ही कंपटीशन ज़्यादा है और वहीं पे आपने एकेडमी कर ली। जींद में कोई आप कंपटीशन, मुझे मार, हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है जींद में। तो जींद में कंपटीशन है जो यहाँ के मतलब और जो ऑलरेडी सेट हैं उनका अपने खुद के साथ एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। हम एक अलग जो मतलब हम एक अलग कंसेप्ट के साथ और अलग थीम के साथ आए हैं।
तो ये हमारा कोरोना काल था, थोड़ा सा हमने डिफ़िकल्टी सहन मतलब महसूस की, बट कमिंग ईयर में लोग महसूस करेंगे कि हमने क्या अलग है। थोड़ा सा बच्चे जब हमारे बाहर जाएंगे, कहीं और भी पढ़ते होंगे, ये जो कनेक्शन है हमारा बच्चों के साथ, टीचर और क्लास का जो कनेक्शन है, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। और हो सकता है बच्चे भी एक आध तो एग्री भी कर जाए मेरे से। कितने का एग्री करते हैं भाई? कितने का एग्री करते हैं मेरी बात से? तो कुछ तो हैं, 5। अच्छा, तो कैमरे पे झूठ तो नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे? डर डर के मत बोलना। तो सर क्या लगता तो है जीन में आने का मैं मकसद बताता हूँ। पहली चीज़, अगर ये विचार हमारा चला था टू बी ऑनेस्ट कि हमारे पास सारी सब तरह की कैपेबिलिटीज़ थी। एक्चुअली वी वर कैपेबल अनफ टू स्टार्ट दिस इन चंडीगढ़ और हिसार, जहाँ भी हम चाहते वहाँ शुरू कर सकते थे। 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ तो कि चंडीगढ़ और हिसार में हम जाएंगे, ऑलरेडी वहाँ के बच्चों को कुछ न कुछ है, एक अपॉर्चुनिटी है, कोई फिटजी कहीं है, कहीं आकाश है, कहीं कुछ भी है, जींद में कुछ नहीं है। और दूसरी बात, मेरी तो ये जन्मभूमि है, मतलब जींद से ही मेरी पैदाइश है, गांव है मेरा जींद के पास, तो एक मातृभूमि के साथ कनेक्ट होता है ना। तो IIT से अगर आना है मुझे और मुझे चंडीगढ़ बैठना है, सो आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। बट इफ़ आई एम स्टार्टिंग समथिंग व्हाट आई ड्रीम ऑफ, या जो मेरा विजन है, अगर मैं अपने शहर में करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे नियर एंड डियर्स वो सबसे पहले लाभान्वित होंगे, है ना। तो यही सोच के कि क्यों ना अपने इलाके में जहाँ पे कुछ नहीं है अभी, उस लेवल का कुछ नहीं, जिस लेवल का हम सोच के आए हैं यहाँ, ठीक है, तो हम क्यों ना एक कम्पिटिटिव जो एज है, मिसिंग है यहाँ, उसको थोड़ा सा अप करें। तो भाई आज हम आए हैं इस एकेडमी पे, और यहाँ पे जैसे कि मेरे पास लेटर था, उस हिसाब से सर से जो बातचीत मेरी उस लेटर के माध्यम से हुई, बड़ा अच्छा लगा। और मेरे छोटे छोटे भाइयों से मैं मिला, ये छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं, इनसे मिला भाई। और सच में +2 के इनोसेंट बच्चे हैं, और भगवान करे इनका आगा हवाना लगे, और कॉलेज को एक स्कूल की तरीके से जाऊंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा नहीं पहुँचेंगे कि राह में लटकेंगे, दोबारा इस एकेडमी में एडमिशन लेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, और भारत माता की जय।